हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉलिटी में टॉपिक जो है इसमें हम लोगों का टॉपिक है आज अनुसूचियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अनुच्छेद जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया है और ये जो है सीरीज जो है यूपीपीसीएस आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अब तो पेट का एग्ज़ाम हो गया है और आरओ की वैकेंसीज आने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, यानी ये कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन 12, बी 16, सी 8, डी 10। तो यहाँ पे 12 अनुसूचियां, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी या कुल अनुसूचियाँ हैं, तो फिर कुल अनुसूचियाँ थी लिखा होता। मतलब मूल संविधान की बात अगर करता तो फिर सी ऑप्शन राइट आंसर 8 अनुसूचियाँ होता। लेकिन अगर यहाँ पे कुल की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो फिर हम लोग कहेंगे ए ऑप्शन राइट होगा, 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि मूल संविधान में 8 थी, अब 12 हो गई हैं। और कालांतर में संविधान संशोधन हुआ, जिसमें से 9वीं अनुसूची और 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। तो 8 की 4 अनुसूचियाँ जो हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इनको संविधान को संशोधन करके बाद में शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में यहाँ भी अनुसूचियाँ पूछी गई हैं। तो फिर ए ऑप्शन 9, बी 12, सी 10 और डी 11। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया हुआ है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। नंबर 2, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। फिर नंबर 3 दिया है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं एवं 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि जो भारतीय संविधान में भाग 20 दिया हुआ है, ये 20 ना होके 22 होगा। और भारतीय संविधान में 390 अनुच्छेद नहीं, 395 थे। उसके बाद में जो 9वीं अनुसूची, 10वीं और 11वीं, 12वीं संविधान संशोधन करके इन तीनों अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। तो फिर इन 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। इस तरह हमारा ऑप्शन सी इस राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 जो था ये राइट है। तो यहाँ भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 भाग हैं। और अब जो प्रेजेंट टाइम में गणना के अनुसार अगर हम देखें तो फिर कुल 22 ना होके 25 हो चुके हैं। वह क्रमांक के अनुसार कुल 395 अनुच्छेद है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में देखें तो यहाँ भी 465 हो गए हैं, क्योंकि कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कुछ हटाए भी गए हैं। तो ऐसा करते हुए अब 465 हो चुके हैं। और मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को जोड़ा गया है। तो फिर इससे पहले जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 10वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन में 11वीं, 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा के बारे में कौन सी अनुसूची के अंतर्गत बात की गई है। तो ये ऑप्शन है पहली, बी दूसरी और सी तीसरी, डी चौथी। तो यहाँ पर पहली अनुसूची है जो भारत में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विस्तार के बारे में बात किया गया है, वो होती है पहली अनुसूची। तथा दूसरी अनुसूची जो है इसमें संवैधानिक प्राधिकारियों के, पहले में देखो राज्य, संघ राज्य, दूसरी अनुसूची में हो जाता है संवैधानिक प्राधिकारियों के जो वेतन भत्ते का उपबंध किया गया है।
फिर तीसरी अनुसूचियों में हम लोग शपथ का प्रारूप दिया गया है, शपथ लेंगे। उसके बाद चौथी अनुसूची है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यानी ये जो भारत और राज्य संघ के बारे में कौन सी अनुसूची में बात करी गई है, जैसे कि हम किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं तथा किसी राज्य को एक दूसरे राज्य में जोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं यानी घटा बढ़ा सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची के अंतर्गत भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो फिर पहली अनुसूची में संशोधन करके किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित की गई है। तो ए ऑप्शन है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, बी राजनीतिक दल बदल, सी पंचायत व्यवस्था और डी भाषाओं को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बात की गई है, वो चौथी अनुसूची में है। राजनीतिक दल बदल जो है वो भाग 10 में आता है। पंचायत व्यवस्था जो था वो 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था था और 8 में है भाषा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? एक ऑप्शन पहला दिया है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। फिर दूसरा दिया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा दिया है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और चौथा संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। यानी पहला जो है वो तृतीय अनुसूची में शपथ आता है, सभी को पता है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप जो है वो तृतीय अनुसूची में ही आएगा। उसके बाद में जो दूसरा में दिया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यानी शपथ इसमें भी आएगा। फिर जो चौथा दिया है संसद के सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। और भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं आता है। वो जो है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। संविधान की अनुसूचियाँ दी गई है एक तरफ, दूसरी तरफ दिया गया है विषय। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सी सूची किससे मैच करनी है। तो यहाँ चतुर्थ अनुसूची जो दी गई है वो उसको 3 में मैच कर देंगे, यानी राज्यसभा। और छठी अनुसूची जो दी गई है वो दिया गया है, छठी अनुसूची को हम लोग मिलान करेंगे जनजातीय क्षेत्र। और 8वीं अनुसूची जो दी गई है उसको भाषा से मिलाएंगे। और जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार में आ जाएगा, यानी कि डी को 1 से मिला देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी। चलिए हम लोग देखते हैं इसको डिफाइन करके। चतुर्थ यानी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको छठी अनुसूची में रखा गया है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
ये 4 राज्य जनजातीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची में रखा गया। और जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा आएगा, और जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 9, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है अनुसूचियाँ और सूची सेकंड में दिया गया है उनके प्रारूप के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण होता है। फिर 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में आती है भाषाएं। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो है वो 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों द्वारा विधि मान्यकरण, यानी 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार था। उसके बाद में 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में आ जाता है दल बदल, यानी कि दूसरे में मैच करेंगे, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। जैसे कोई ये जो दल बदल 10वीं अनुसूची थी, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में है कुछ 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में दिया है भाषा है, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार होगा, यानी कि यहाँ पर जो 4th है उसमें मैच करेंगे। 10वीं अनुसूची में दल बदल होगा, और 7वीं अनुसूची में हो जाएगा संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। इस तरह डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? यानी 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन जो 91वां हुआ था, उसी में 9वीं अनुसूची को 9वीं अनुसूची में करेक्शन हुआ था। तो फिर ये था, उस समय पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, और जो 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। इसके बाद इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों को विधि मान्यकरण कर उन्हें न्याय मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया था। फिर इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। यानी कि जो भूमि सुधार 9वीं अनुसूची को हम सीधा से बोल सकते हैं कि भूमि सुधार कानून लाने के लिए 9वीं अनुसूची को 1951 में पहला संविधान संशोधन जब हुआ था, तो फिर इसको जोड़ा था। और इसमें ये किया गया था कि जो जमींदार लोग थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, तो जो थोड़े बहुत गरीब लोग थे, तो फिर उसमें जो सुधार ये कानून ला के और उनकी ज़मीनों को कुछ लोगों को दिया जा रहा था, तो लोग न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकने का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से राज्यों की भूमि कानूनों और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था, यानी कि अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने, अभी हमने पढ़ा है, ये 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची को जोड़कर सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान में 9वीं, भारत के संविधान की 9वीं, उसके बाद में फिर दूसरा में फिर 9वीं अनुसूची के बारे में किया, किसी न्यायालय द्वारा नहीं, फिर कोई निर्णय भी नहीं। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा
कि मतलब इसमें सही चूज करना है। तो भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में, यानी कि 9वीं अनुसूची में सुधार किया गया था भारत में संविधान संशोधन करके, उन्हें उसको जोड़ा गया था 1951 में। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में, और संविधान में 9वीं अनुसूची तथा आर्टिकल 31 का और 31 खा जोड़े गए थे। और संसद द्वारा विधि, यानी संसद द्वारा जो विधि बना के विधि विशेष द्वारा 9वीं अनुसूची को रखा जा सकता था। इन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशायित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं, और ये अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वह भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है, या उनको छीन लेते हैं या न्यून कर देते हैं। किंतु 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय लेते हुए यह बताया स्पष्ट कर दिया था कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है, यानी इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। और न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती जो केस था उसके बाद में निर्धारित किया कि 24 अप्रैल के बाद में 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले विधानों को न्यायिक समीक्षा के आधार पर की जा सकेगी। यानी कि न्यायालय ने अपना जो कोहेलो बनाम तमिलनाडु के निर्णय में इन्होंने 9वीं अनुसूची में प्रविष्ट करने की शक्ति दी गई है बोला सरकार को, उसके बाद में बोला न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं है। फिर जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें कहा था कि न्यायिक समीक्षा को हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, और लेकिन और गवर्नमेंट मतलब संसद इस पे संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। मतलब मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना संसद इसमें करेक्शन कर सकती है, और हम लोग इस पर न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो फिर इस तरह इस आधार पर आर्टिकल 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित जो संविधान के मूल ढांचे हैं, यानी हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल अधिकार हैं, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है संसद, बाकी उसमें करेक्शन कर सकती है। तो इस तरह कथन पहला सही है और दूसरा सही नहीं है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित था? तो ये ए ऑप्शन है 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं और डी 10वीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 9वीं अनुसूची जो है वो कोहेलो केस से संबंधित थी, जो कि भूमि सुधार से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, संघीय, इस तरफ संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और उधर हम लोगों को मैच करना है। तो यहाँ पर जो पहला होगा, यहाँ पे जो है पहला संघीय सूची जो है, संघीय सूची में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 97। उसके बाद में राज्य सूची में कितनी है? 66। और समवर्ती सूची में कितनी है? 47। तो यहाँ पे जो संघीय अनुसूचियाँ 97 हैं, जिसमें संघ जो है कानून बना सकती है। उसके बाद जो राज्य सूची है 47 है, जिसमें राज्य सूची जो है वो 66 है, तो उसमें राज्य सरकार जो कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जो है वो है 47। तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। समवर्ती सूची में हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें समवर्ती सूची आती है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं और कानून बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई मतभेद होता है तो केंद्र सरकार का ही कानून
माना जाएगा, यानी कि उन्हीं का कानून इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जो संघीय सूची 97 थी, वर्तमान में अगर देखें तो संघीय सूची 98 हो गई है, और राज्य सूची 66 थी, वर्तमान में ये 59 हो गई है, और समवर्ती सूची 47 थी, अब ये 52 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय कौन सा है, यानी आर्थिक योजना किस विषय यानी किस सूची में आता है। ए ऑप्शन राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची, और डी किसी सूची की निर्दिष्ट में नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 22 है, आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। ए ऑप्शन संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, और डी विशेष सूची। तो यहाँ पे आर्थिक नियोजन अभी हमने देखा है जो कि समवर्ती सूची में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान ने किस अनुसूची में रखा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती, और डी उद्देशिका, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जानवरों की क्रूरता और रोकथाम को रखा है, जो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। ए ऑप्शन पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो और टेलीविजन, डी विदेशी मामले। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले जो है ये समवर्ती सूची में आएंगे, और पुलिस जो है ये राज्य सूची में आता है, और जो यहाँ पे दिया हुआ है विदेशी मामले, विदेशी मामले जो है ये सब संघ सूची में आते हैं, और रेडियो टेलीविजन भी संघ सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। ए ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी है प्रति व्यक्ति कर, और डी है निखात निधि। तो यहाँ पर जो है समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये संविधान की समवर्ती सूची में आता है, तथा जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर तथा निखात राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले उपबंध हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन दिया हुआ है सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता राज्य सूची, सही है। जनगणना संघ सूची, सही है। फिर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, फिर ये गलत होगा। और दल विरोधी दल बदल यानी कि 10वीं अनुसूची, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं आता है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है चौथी अनुसूची में आता है। जनगणना जो है ये संघ सूची के 7वीं अनुसूची में आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये भी 7वीं अनुसूची में आएगा और राज्य सूची में आएगा। दल बदल विरोधी कानून जो था वो 10वीं अनुसूची में आता है और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है ये चौथी अनुसूची में। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो
तो ए ऑप्शन कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस और डी रक्षा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जो कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए ये विषयों का केंद्र करने के लिए विषयों का जो केंद्र और राज्य के मध्य में विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत में विकल्पों में जो शिक्षा है वो प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल था, उसके बाद में संघ राज्य दोनों को समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 संविधान संशोधन के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस और राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के तहत है, और जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची के तहत है। चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल से हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। ये जो सीरीज है इसको आप लोग शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।